दोस्तों, जुमदा अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का पांचवा महीना है और इसे मुस्लिम समुदाय में एक धार्मिक महीने के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह महीना हिजरी कैलेंडर में आता है और इसका विशेष महत्व है, लेकिन इसे किसी खास त्योहार या उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता। जुमदा अल अव्वल का अर्थ और महत्व कुछ अलग ही है। जुमदा का अर्थ अरबी भाषा में सूखा या बिना बारिश के समय होता है या फिर सर्द, और अव्वल का अर्थ है पहला। इस तरह जुमदा अल अव्वल का मतलब है पहला सूखा महीना। इस्लामी कैलेंडर में जुमदा अल अव्वल और उसके बाद आने वाले महीने जुमादा अल थानी को शुष्क मौसम से जोड़कर देखा गया है। इसका कुछ धार्मिक महत्व नहीं है। इस महीने का कोई विशेष धार्मिक महत्व नहीं है। लेकिन इस्लामी कैलेंडर में हर महीने का अपना एक स्थान होता है। मुसलमान इस महीने में सामान्य धार्मिक गतिविधियां जैसे कि नमाज, रोज़ा और सदका दान जारी रखते हैं। लेकिन जुमादा अल अव्वल में किसी खास धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा नहीं है। इस्लामी कैलेंडर और जुमादा अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, एक चंद्र कैलेंडर है और इसमें कुल 12 महीने होते हैं। क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चंद्र पर आधारित है, इसलिए उसके महीने 29 या 30 दिनों के होते हैं और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के 354 या 355 दिनों के साथ थोड़ा अलग होता है। इस्लामिक इतिहास में जुमाद अल अव्वल का क्या स्थान है? इस्लामिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जुमादा अल अव्वल में हुई हैं, लेकिन इसे खास महीने के रूप में मनाने की परंपरा इस्लाम में नहीं है। मुसलमान हर महीने में अल्लाह की इबादत करना और अच्छे काम करना जारी रखते हैं, लेकिन इस महीने में कोई विशेष दिन या त्योहार नहीं है। जुमादा अल अव्वल एक सामान्य इस्लामी महीना है जो इस्लामी कैलेंडर में पांचवें स्थान पर आता है। इसे किसी खास त्योहार या उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता, लेकिन इस्लाम में हर महीने को विशेष धार्मिक आदर के साथ देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुमादा अल अव्वल इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पांचवा महीना है। यह एक चंद्र लूनर कैलेंडर है जिसमें प्रत्येक माह का आरंभ नए चांद के दिखने पर होता है। इस कारण हिजरी कैलेंडर के महीनों की लंबाई 29 या 30 दिनों की होती है। इसकी अवधि जुमदा अल अव्वल की लंबाई 29 या 30 दिन हो सकती है। इसका निर्धारण चांद के दिखने पर निर्भर करता है और हर साल यह थोड़ी अलग हो सकती है। हिजरी कैलेंडर में महीना तब शुरू होता है जब पिछला महीना रबी अल थानी समाप्त होता है और नया चांद दिखाई देता है। इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है, इसलिए यह ग्रेगोरियन सौर कैलेंडर की तुलना में लगभग 10-12 दिन छोटा होता है। इस वजह से हिजरी कैलेंडर के महीने हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों से आगे बढ़ते रहते हैं। हिजरी कैलेंडर में महीनों का निर्धारण चांद के दर्शन पर आधारित होता है और क्योंकि यह कैलेंडर चंद्रमा के चक्र पर आधारित है, इसलिए प्रत्येक माह 29 या 30 दिनों का होता है। इस कैलेंडर का उद्देश्य धार्मिक क्रियाओं और इस्लामी त्योहारों के समय को तय करना है। जुमादा अल अव्वल महीने की अवधि 29 या 30 दिन की होती है, जो चांद के दिखने पर निर्भर करती है। इस्लामी महीनों की यह चंद्र गणन या गणना इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे ही रोज़ा, ईद, हज और अन्य धार्मिक गतिविधियों का समय निर्धारित होता है।
दोस्तों, जुमादा अल अव्वल के महीने में इस्लामी इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र मैं आपको बता रही हूँ। बद्र की लड़ाई का प्रस्तावना। जुमाद अल अव्वल में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने मक्का के काफिरों के खिलाफ बद्र की लड़ाई की तैयारी की थी। यह लड़ाई बाद में रमज़ान के महीने में हुई, लेकिन इसकी प्रारंभिक योजना जुमादा अल अव्वल में बनाई गई थी। प्रमुख साहबा का निधन। इस महीने में हज़रत अबू बकर के कई प्रमुख साथियों का निधन हुआ था। इन घटनाओं को